साधु संत थे, वो नियम पूर्वक इसी तरह 3 साल 3 महीना 13 दिन चलकर उसको पूरा कर देते। सत्संग लेने का ज़रूर प्रयास करता हूँ और आश्रम का नजराना देखते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान 21 में ज़रूर बने रहेंगे और महाराज उनके सामने रखने का प्रयास ज़रूर करेंगे। सीढ़ी भी बस खूबसूरत बनाए हैं महाराज जी ने। से मिलते हैं। ये आश्रम का नाम क्या है महाराज? धर्म पानी आश्रम नर्मदा मंदिर के उद्गम से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है उत्तर दिशा में। धर्म तुरंत चला है दोस्तों। प्रश्न है महाराज, नर्मदा माई का परिक्रमा वासी तो यहाँ से गुजरते ही हो? हाँ, परिक्रमावासी आते हैं। परिक्रमा का मार्ग जी, पंचकोशी परिक्रमा करने वाले भी मार्ग से आते हैं जी। और जो पूरी परिक्रमा होती है माँ नर्मदा की, तो वो लोग वो भी आते हैं। माई का परिक्रमा पंचकोशी हो, एक तो बड़ी परिक्रमा हो, ये कहाँ से उद्गम से करे? नर्मदा की परिक्रमा देखो, यहाँ अमरकंटक से माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है ना जी। और यहाँ से उद्गम होने के बाद समुद्र में माँ नर्मदा का संगम हुआ है। रेवा सागर संगम कहते जी। हैं, अरब सागर में जी, समुद्र में संगम हुआ है। तो इसकी पूरी परिक्रमा होती है। यहाँ से उद्गम हुआ है वहाँ से लेके समुद्र तक जाते हैं और समुद्र से फिर यहाँ वापस आते हैं। तो ये एक परिक्रमा मानी जाती है, उठा सकता है। लेकिन मुख्यतः 2 जगह से, एक अमरकंटक और दूसरा ओंकारेश्वर। यहाँ से अमरकंटक से लगभग 800 किलोमीटर है ओंकारेश्वर, ज्योतिर्लिंग है नर्मदा की। तो वहाँ से 2 जगह से ज़्यादातर लोग परिक्रमा उठाते हैं, क्योंकि परिक्रमा का एक नियम है कि जहाँ से परिक्रमा उठाई जाती है वही पूरी होती है जी, है ना। हाँ। तो यदि अमरकंटक से परिक्रमा उठाओगे तो अमरकंटक में ही जल रहता है ना, तो जल को चढ़ाने के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए ओंकारेश्वर जाना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं कि ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाते हैं और वही परिक्रमा उनकी पूरी हो जाती है और वही जल चढ़ा देते हैं, उनको बाद में जाना नहीं पड़ता। यदि तुम अमरकंटक से परिक्रमा उठाओगे तो अमरकंटक में तुम्हारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, फिर यहाँ से तुमको ओंकारेश्वर जाना पड़ेगा जल चढ़ाने, क्योंकि यहाँ से तुमने उठाया था तो यही पूरा होगा और यहाँ पूरा होने के बाद जल चढ़ाने वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन यदि तुम वहीं से उठाए हो, ओंकारेश्वर से उठाए और वही पूरा हो गया और वही जल चढ़ा दिए, तो ये आसानी होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग ओंकारेश्वर से और कोसी में तो देखो 5 और अमरकंटक से 5 कोसी। तो माँ नर्मदा का यहाँ जैसे अमरकंटक की पंचकोसी यदि करेंगे लोग तो यहाँ से उद्गम से 5 कोस तक, 5 कोस में 15 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 5 कोस में 15 किलोमीटर हो जाता है। तो 15 किलोमीटर तक जाएंगे और फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे, तो इसको पंचकोसी परिक्रमा कहते हैं। तो इस पे फिर माई बगिया है, सोनमुड़ा है, उधर धूली पानी है, उधर गंगा है, उधर भूमिकुंड है, फिर उधर कपिल धारा है, पंचधारा है। पंचधारा से लोग जाए, पंचधारा से वापस आके फिर शंभु धारा है, ज्वालेश्वर है, ज्वालेश्वर से फिर दुर्गा धारा, दुर्गा धारा से माई मंडप, माई मंडप से माई बगिया, ऐसे करके ये पंचकोशी में क्रॉस करते हैं। तो क्योंकि 5 कोस तक एक तट से जाएंगे फिर दूसरे तट पे हो जाएंगे क्रॉस करके, पंचकोशी में क्रॉस कर सकते हैं।
यदि हम मां नर्मदा को वो करते हैं तो खंडित हो जाता है। जी। लेकिन पंचकोशी नहीं, क्योंकि ये तो 5 कोस की है। पाँच कोस। 5 कोस तक हम एक तट से जाएंगे, जैसे दक्षिण तट से उठाए हैं तो दक्षिण तट से चलते जो भी स्थान है उसको चलते पार वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ से फिर वापस मैंने इस तट पे आ जाएंगे पार करके उत्तर तट, फिर उत्तर तट से यहाँ तक आ जाएंगे। फिर ये पूरी जो परिक्रमा होती है मां नर्मदा की, उस परिक्रमा में पार नहीं किया। दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं तो उनको तो 10 साल 20 साल लग जाएगा चलते चलते। दंडवत कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही वैसे 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा का समय निर्धारित किया गया है, निश्चित किया गया है। फिर अपने उसका नियम है 3 साल 3 महीने 13 दिन। तो खाली पैर भी रहेंगे। देखो तो श्रद्धा की बात है। मां नर्मदा के किनारे किनारे एक कहावत है, आटा घाटा और काटा, 3 चीज है। जितने परिक्रमावासी किसी भी परिक्रमावासी से तुम मिलोगे ना जी। तो वो इस बात की चर्चा जरूर करेंगे कि मां नर्मदा के तट पे आटा घाटा और कांटा की कमी नहीं है। तो आटा माने तुमको खाने के लिए भी मिलेगा, रोटी मिलेगी। घाटा माने तुमको घाट है, दोनों तट में घाट, जगह जगह घाट मिलेंगे। और कांटा, बड़े बड़े कांटे हैं। अब वो कांटा है तो अब जिनकी श्रद्धा है, भावना है, वो नंगे पैर भी चलते हैं, बिना चप्पल जूता के चलते हैं और उन कांटों से बचते हुए। पहनने का तो नियम नहीं, कहते हैं ना कि भाई तपस्या कर रहा है, तुम परिक्रमा में जा रहे हो हाँ, तो परिक्रमा में है ना, तो चप्पल जूता तुम पहन के तो इसलिए जो है नंगे पैर चलना चाहिए। ऐसे जल के रूप में तो दर्शन हो ही रहा जी, है ना? जी। लेकिन मां नर्मदा तो सत्य रूप है ना, कहा गया या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। मां नर्मदा शक्ति शक्ति तो शक्ति का तो अनुभव होता है, उसको जब बैठ के ध्यान करते हैं तो मां नर्मदा के दर्शन, उसका दर्शन होता है, जिसकी शक्ति का पूजा पाठ नित्य दर्शन करो, नित्य आरती में शामिल हो, नित्य सत्संग में शामिल हो, इसमें तो अच्छी बात है। भगवान की जय, मैया की जय। और दोस्तों, अभी गुरु जी से हम मिले, सत्संग लिए, बहुत उनसे मिल कर के बहुत आनंद लगे। बहुत सिद्धि महात्मा है। 31 में ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें।